योगी सरकार के एक सरकारी अधिकारी एक व्यक्ति के घर पर जांच पड़ताल के नाम पर जाता है और जब उस घर में किसी को नहीं पाता तो वह अधिकारी 6 साल की मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है, गलत व्यवहार करता है। जब छोटी बच्ची से उसका मन नहीं भरता तो वो शख्स बकरी को भी अपना शिकार बनाता है और उसके साथ भी दुष्कर्म करता है। योगी सरकार के उस सरकारी अधिकारी का नाम गजेंद्र सिंह है, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, जो कृषि विभाग के एडीओ पद पर काम करते हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, लेकिन मूल रूप से गजेंद्र सिंह सहारनपुर का रहने वाला है। गजेंद्र सिंह के इस घिनौने हरकत से पूरा देश शर्मसार है। जिस घर में गजेंद्र सिंह जांच पड़ताल के लिए जाता है तो उसी गांव का एक व्यक्ति चोरी छुपे उनके इन करतूतों का वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसके बाद इस आदमी के पीछे का जो असली चेहरा होता है वो सभी बाहर निकल कर आ जाता है। ये वहशी गजेंद्र सिंह उस 6 साल की छोटी मासूम बच्ची के साथ किस तरह से इस घटना को अंजाम देता है, जब वो बच्ची रो रो कर अपने पिता को बताती है और फिर जब उनके पिता इस पूरे घटना को विस्तार से बताते हैं तो इसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। उस बच्ची के पिता ने क्या क्या बताया और बच्ची का रो रो कर क्या हाल हुआ, उन सभी को विस्तार से हम बताने से पहले आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर एक्शन ले लिया है और गजेंद्र सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और इसकी जांच पड़ताल जारी है। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आखिरकार हमारा समाज किस ओर जा रहा है दोस्तों, जहां पे दिन ब दिन इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही है। इससे पहले भी जो घटना आई थी उसी उत्तर प्रदेश से आई थी, जहां पे एक 70 साल के मौलवी ने एक 12 साल की 8 साल की शायद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, उसे रंगे हाथ पकड़ा गया था। अभी एक दिन गुजरता है कि नहीं, फिर से एक दिन बाद इस तरह का मामला सामने आ जाता है। खबरों के मुताबिक गजेंद्र सिंह जो कृषि विभाग के एक अधिकारी हैं, वो किसी व्यक्ति के घर पर गया हुआ था, लेकिन जब वो देखा कि घर में कोई नहीं है, सिर्फ 6 साल की बच्ची है, तो वो उस 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। जब उस अधिकारी का मन उस बच्ची के साथ नहीं भरता तो उसी घर में बकरियां मौजूद होती है, तो उन बकरियों में से एक बकरी के साथ भी वो शख्स गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, उस बकरी के साथ भी दुष्कर्म करता है। ये घटना जो घटा दोस्तों वो 12 अगस्त को घटा, जब लड़की के पिता ने इसको लेकर के कंप्लेन दर्ज किया, तब जाकर के ये मामला सामने और भी उभर करके आया। लड़की के पिता का कहना है कि जब हम घर पर नहीं थे, हम अपने काम के लिए खेत में गए हुए थे, तो तब के अधिकारी हमारे घर पर आए थे। हमारे घर पर आने के बाद मेरी छोटी सी बेटी, छोटी सी मासूम सी बच्ची वो घर पर थी और तब जाकर के इस तरह का घटना हुआ। जब उनके माता पिता खेत से काम करके घर आए तो घर आकर के वो देखते हैं कि उनकी बेटी रो रही है, बिलख रही है। उसकी बेटी, जब वो अपने बेटी के पास जाते हैं नज़दीक, तो उनकी बेटी रो रो कर फिर ये जो घटना है इस पूरे घटना को विस्तार से बताती है। जब इस घटना को विस्तार से वो बताती है तो उसके बाद जाकर के उसके पिता उसका कंप्लेंट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। तब जाकर के ये पूरा मामला सामने आता है। तो लड़की के पिता का ये कहना है कि जब वो अधिकारी हमारे घर पर आए थे तो हम उस वक्त खेत में काम कर रहे थे, हम उस वक्त खेत में मौजूद थे, अपने घर में नहीं थे। तब जाकर के उस अधिकारी ने इस तरह का हमारी छोटी मासूम बच्ची के साथ इस तरह का अंजाम दिया था। तो ज़रा सोचो दोस्तों कि समाज कहाँ जा रहा है। जो एक अधिकारी है जिसकी उम्र 50 साल से अबव है, वो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। जिस प्रकार से देश में छोटी बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के इस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही है, तो ये काफ़ी निंदनीय है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ही नहीं, जबकि वेस्ट बंगाल, जहाँ पे एक डॉक्टर के बारे में आपने खुद सुना होगा कि एक डॉक्टर को एक शख्स क्या करता है कि पहले उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो उस खबर को लेकर के, जो वेस्ट बंगाल की जो खबर है डॉक्टर की जो हत्या कर दी गई है, तो उसको लेकर के भी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे कोलकाता के सड़कों पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसे भी निर्भया 2 नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है कि देश में आखिरकार इस तरह के मामले क्यों बार बार आ रहे हैं, इस तरह के अपराध बार बार क्यों किए जा रहे हैं। तो जब उस आदमी का पूरा काला करतूत सामने निकल कर आया, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लगा, तो लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि इस शख्स ने जब इस तरह का हरकत किया तो इससे पहले न जाने वो कितने हरकत किए होंगे जो कि उनका उजागर नहीं हुआ होगा। तो इसी कारण शायद कहा जा रहा है कि इस शख्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि ये शख्स कब से इस तरह के काम को, इस तरह के घिनौने काम को अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वो 70 साल के मौलवी को जितनी कड़ी सजा दी जाए उतनी कम है, तो उसी प्रकार से ये जो गजेंद्र सिंह 6 साल की बच्ची के साथ और बकरी के साथ जो दुष्कर्म किया है, इसके साथ भी शायद जितनी कड़ी सजा दी जाए, जितनी सख्त कार्रवाई इनके साथ की जाए, वो कम है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम देखें कि एक जो अपराध होता है, तो वो अपराध ही होता है। उसे किसी धर्म, किसी जाति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वो अपराधी करने वाला किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकता है, किसी भी मज़हब से बिलॉन्ग कर सकता है। अगर इसे भी लोग धर्म, जाति के विशेष के नज़रिए से देखने लगे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी कारण कहा जा रहा है कि इन व्यक्तियों को इतनी कठोर सज़ा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई हरकत करने, घिनौना हरकत करने के बारे में हज़ार बार सोचे। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कि क्या इन दोनों व्यक्तियों को इस तरह का सजा दे कि एक एग्जाम्पल बन जाए कि आने वाले समय में फिर कोई व्यक्ति इस तरह का जुर्म करने का, इस तरह का घिनौनी हरकत करने का काम न करे। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।